आज के वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि आपके बुक का 15 चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड इज लेस देन और इक्वल टू डैश। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इवेंट का होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यानी पहले ब्लैंक्स में आप 0 फिलअप करेंगे और जो लास्ट ब्लैंक्स है ए पार्ट का उसमें 1। ये आप हमेशा याद रखो कि जो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब इसका जो बी पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। यानी बी के जो ब्लैंक्स है उसमें आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। नेक्स्ट है सी पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन, जो इवेंट, जिस इवेंट का होना सर्टेन है, निश्चित है, वो क्या होता है एंड उस इवेंट का नाम क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ब्लैंक्स में 1 और जो सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, SURE श्योर इवेंट। सी का जो 2 ब्लैंक्स है पहले में आप 1 डाल देना और लास्ट ब्लैंक्स में श्योर इवेंट। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है डी पार्ट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी जितने भी इवेंट है सबका सम क्या होगा, उसके प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। ऑलवेज जो सम होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए डी का जो आपका आंसर होगा वो 1 होगा। अब चलते हैं ई पार्ट पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई इज इक्वल टू, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो एफ पार्ट। इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन विनिंग ए गेम इज 4/9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लॉसिंग एज, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 4/9, आपको लॉस यानी हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो जब भी किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, नहीं होने का निकालना हो तो 1 में माइनस कर लेते हैं, या विनिंग प्रोबेबिलिटी पता है, लॉसिंग निकालना है तो इसमें भी आप 1 माइनस 4/9 कर लेना। जब 1 में आप 4/9 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/9। वही इसके ब्लैंक्स में फिल करोगे आप 5/9, यानी आपका आंसर हो गया 5/9। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है जी पार्ट। इफ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड और टेल आता है। जब कॉइन को, तो जब आप 2 बार टॉस करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 × 2, पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो फिलअप क्या करोगे, अब 4 क्या क्या आएंगे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिलअप आपको करना है ओनली 4। अब जो लास्ट पार्ट है इसका एच पार्ट, इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब डाई एक बार थ्रो करते हो तो क्या आता है, टोटल आउटकम 6 आता है। तो ट्वाइस है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 × 6 = 36। तो इसका आंसर होगा एच पार्ट का 36। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसका ए पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी निगेटिव। बिल्कुल नहीं, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का वो निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगा आपका वो होगा
फॉल्स, यानी सेकेंड का ए पार्ट में आप फॉल्स लिखोगे, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होता है तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 ही होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आ सकता है। बी पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1, नो, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1 होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग MCQ से जानते हो। तो उसका ए पार्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। 0.7 क्या होता है, लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 है। 2/3 भी लेस देन 1 है। सी पार्ट है -1.5 और डी पार्ट है 15%। तो कोई नहीं होगा वो बताना है आपको। तो ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट, ये तीनों किसी न किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। सिर्फ सी पार्ट है -1.5, जो कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। आप जानते हो कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए थर्ड का ए पार्ट का राइट आंसर आपका होगा सी पार्ट, यानी -1.5। अब जो बी पार्ट है उसमें कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा। इसका कि ए पार्ट है -0.04। आप जानते हैं कि माइनस कभी भी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। बी आप देख रहे हो 1.004, यानी ये भी मोर देन 1 है, वो भी नहीं होता है। सी पार्ट है 18/23, तो 18/23 हो सकता है। डी पार्ट है 8/7, 8/7 भी 1 से ज़्यादा होगा, डी पार्ट भी नहीं होगा, बी पार्ट भी नहीं होगा, ए पार्ट भी नहीं होगा, यानी बी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, यानी 18/23। अब चलते हैं थर्ड के सी पार्ट पे। थर्ड का जो सी पार्ट है उसमें कह रहा है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू अनलाइकली टू हैपन, मतलब होने की संभावना ना, यानी बिल्कुल ना नहीं है। अनलाइकली टू हैपन मतलब थोड़ी थोड़ी उम्मीद है होने का। तो अब देख लो इसमें से कौन सा हो सकता है, यानी ऐसा सबसे कम जो होगा ना, खाली ये ध्यान रखना है को मोर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए। उसमें जो सबसे कम होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ए पार्ट है 0.0001, बी पार्ट है 0.001, सी पार्ट है 0.01 और डी पार्ट है 0.1। इस चारों में से आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्या है, तो आप बता दोगे ए पार्ट में जो है 0.0001, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 0.001, यानी ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स 1 नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड एन इवन नंबर इज। 1 डिजिट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सबसे पहले आप समझ लो प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो नंबर किसी टेबल में नहीं आता है, या आप इसे भी कह सकते हो जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। तो 1 डिजिट प्राइम नंबर आपका होगा 2, 3, 5 एंड 7। इसमें कह रहे हैं इवन नंबर होना चाहिए। टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए आपके 4, 2, 3, 5, 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 4। इसमें से इवन नंबर कितने हैं, एक ही 2 जो है आपका वो इवन नंबर है, यानी पॉसिबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आप जानते हो, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स 1 है तो 1/4, यानी इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी 1/4। डी पार्ट का सही आंसर 1/4 होगा। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। अब डाई थ्रो करते हो तो क्या क्या आता है आउटकम्स,
आउटकम्स आता है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। आपको पूछ रहा है कि जब डाई आप थ्रो करोगे तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऑड में भी ध्यान रखने को लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है जब आप डाई थ्रो करते हो? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 हो गए, टोटल आउटकम 6। तो उसमें ऑड नंबर ढूंढना जो कि लेस देन 3 हो, तो ओनली 1 है, यानी पॉसिबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, जो कि आपका ए पार्ट का आंसर है। 1/6 वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन एफ पर। रश्मि हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। डाई पे 6 फेसेस हैं, ए बी सी डी ए सी। इफ शी थ्रोज द डाई वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी इज, सी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब ध्यान से देखो सी कितनी बार आ रही है। सी टोटल ट्वाइस, यानी 2 बार आ रही है। टोटल आउटकम्स कितने? 6 फेसेस है, 6 आउटकम्स है। इसका आंसर हो जाएगा 2/6। 2/6 आपके ऑप्शन में नहीं है। 2/6 अगर कट रहा है तो उसे काट लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/3। दैट इज ए ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 1/3। अब चलते हैं हम जी पार्ट पे। अब जो आपका जी पार्ट है, जी पार्ट का क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। The event E is that the card drawn is not a face card. The number of outcomes favorable to the event E is। आपको कहता है नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए फेस कार्ड नहीं होने पे। आप जानते हो कि 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होते हैं? 52 कार्ड में जो टोटल फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 12। तो आपको पूछ रहा है जो कार्ड फेस कार्ड नहीं होगा उसके आउटकम्स। तो आप क्या करोगे? टोटल आउटकम्स 52 है, उसमें से आप 12 माइनस कर लोगे, तब जितने बचेंगे वो सब हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ नॉट ए फेस कार्ड, यानी 52 - 10 = 40 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी पार्ट होगा, यानी 40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा वो आपको पता करना है। जैसे पहले आपने कर चुका है कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी हो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे? 1 में माइनस कर लेते थे। उसी को हम कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट यहाँ हो जाएगा 1 - p, क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? p है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी, और आंसर होगा आपका 1 - p। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय ईच। In a family of 3 children, probability of, तो इसका जो सैम्पल स्पेस होगा आपको 3 चिल्ड्रेन का, या तो तीनों बॉय होंगे, या 2 बॉयज और 1 गर्ल, या फिर बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, या फिर गर्ल गर्ल एंड बॉय। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें कोई बॉय नहीं है, जब तीनों की तीनों गर्ल्स होंगे। तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो टोटल 7 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएगा, यानी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय होगा 7/8, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं?
फोर्थ के जो मल्टीपल होते हैं 4 का टेबल होता है। 4 का टेबल अगर आप देखोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी ओनली 3 नंबर्स होंगे जो कि 1 और 15 के बीच में आएंगे। वो है 4, 8 और 12, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 15, क्योंकि 1 से लेकर के 15 तक नंबर्स है। तो इसका आंसर होगा 3/15, लेकिन ऑप्शन में कोई 3/15 नहीं है। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 1/5, जो कि सी ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन 1/5। अब नेक्स्ट पार्ट इसी का है, फोर्थ पार्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेंस 53 मंडेज। अब ध्यान रखो यार, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। क्या है? नॉन लीप ईयर है। ये तो आप याद कर लो कि 53 मंडे आने का अगर लीप ईयर होगा तो आंसर 2/7, नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7 होगा। इसीलिए इसका आंसर 1/7 यानी कि ए पार्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, उसमें कह रहा है कि ए बैग कंटेंस 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू इज। सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स देख लो, 6 + 5 11 हो जाएगा। उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? ब्लू बॉल के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, ब्लू बॉल कितने हैं? 5 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/11, 5 क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 5/11 जो ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, 5/11। अब जो नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट, 1 अल्फ़ाबेट इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल इज। सबसे पहले देखो कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर यूज हुए हैं। टोटल काउंट करोगे तो ये 11 होगा, जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। अब इसमें आपको सर्च करना है कि इसमें वॉवेल कितने हैं। ध्यान से देखोगे तो 2 बार ए आ रहे हैं, जो कि वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल। ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इस मैथमेटिक्स में 2 बार ए आ रहे हैं, 1 बार ई और 1 बार आई, एंड टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें कितने हैं? 4 टाइम्स है। तो पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11। तो आपका आंसर होगा इसका डी पार्ट, यानी 4/11। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। जब 3 coins आप टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2⁻3, इट मीन्स 8। अब आपको पॉसिबल आउटकम्स निकालना है। जब आप 3 coins टॉस करोगे तो क्या क्या आएंगे? या तो तीनों हेड आएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। इसमें आपको वो ढूंढना है जिसमें कम से कम 2 हेड्स हो, एटलीस्ट 2 हेड्स। काउंट करोगे तो जो अभी मैं बताया था उसमें से फर्स्ट 4 जो है उसमें 2 हेड्स है, यानी पॉसिबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 4/8। काटापीटी करोगे तो आंसर आएगा 1/2, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। जब डाई थ्रो करते हो टोटल 6 आउटकम्स आते हैं, उसमें मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 3 ओनली 2 आएंगे, 3 और 6, यानी 2/6 आंसर होगा। 2/6 को अगर आप काटापीटी करोगे तो 1/3, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर उसमें करेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3, देन x इक्वल्स।
यानी गेसिंग द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 12 है, और नोट गेसिंग। ऐसे कंडीशन क्या करो आप, 1 माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल्स हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 4, वही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करोगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल्स 2 अपॉन 3 से स्टार्ट करोगे, एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू 4 निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, उसमें कह रहा है कि बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स, 4 blue marbles and 2 orange marbles. If a marble is picked at random, then the probability that is not an orange marble is the number of possible outcomes. तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लो। ग्रीन 3 है, ब्लू 4 है, 3 + 4 7 और 2 ऑरेंज है, टोटल 9 मार्बल्स हो गए। अब उसमें से आपको पता करना है कि जो मार्बल्स ऑरेंज नहीं है, तो आपको पता है कि ऑरेंज मार्बल्स ओनली 2 है, 9 माइनस 2 कर लोगे तो 7 मार्बल्स ऐसे हैं जो कि ऑरेंज नहीं है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 9, जो कि डी ऑप्शन है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इसमें कह रहा है नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9, द प्रोबेबिलिटी that the selected number is their average. एवरेज निकालना आपको आता होगा, सारे नंबरों को प्लस कर लो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लो। 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 अगर प्लस करोगे तो इसका सब 70 आएगा। टोटल नंबर 10 है, 70 अपॉन 10 क्या आंसर आ जाएगा 7, यानी इसका जो एवरेज होगा वो 7 होगा। अब देख लो 7 इसमें कितनी बार आती है, 7 इसमें आप देख रहे हो 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स आपका 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 3 अपॉन 10, जो कि आपका बी ऑप्शन है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विथ ए फेयर डाइस इज। जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 तक आएंगे, इसमें कह रहा है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 में क्या क्या आ जाएगा 3 4 5 6, यानी टोटल 4 नंबर्स होंगे, यानी पॉसिबल आउटकम्स 4 हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स आपको पता है 6। 4 अपॉन 6 को काटापटी करोगे 2 अपॉन 3 आएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जिसका सी यानी 2 अपॉन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A card is accidentally dropped from a pack of 52 playing cards. The probability that it is an ace is, तो आपको पता है कि 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं 4 होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 52, आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 52, काटापीटी करेंगे तो 1 अपॉन 13, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन 13।